जी प्यारे दोस्तों, अभी हम आ जाते हैं आपकी स्टोरी राइटिंग वगैरह का जो आप लोगों के सिलेबस में है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको तारुफ दूंगा, थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी इसमें भी आसानी हो जाएगी कि आपने किसी पैराग्राफ को लिखना है, किसी स्टोरी को लिखना है, या उसमें कोई रिपोर्ट लिखनी है। इन चीज़ों के बारे में आज हम ये वाला नेक्स्ट शुरू करते हैं टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट। कंपोजिशन राइटिंग, इसको क्या बोलते हैं? कंपोजिशन राइटिंग। कंपोजिशन राइटिंग में फर्स्ट चीज़ क्या बनती है कि कंपोजिशन राइटिंग इन्वॉल्व्स expressing thoughts, ideas and experiences in a structured manner. It includes various types such as story writing, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एंड रिपोर्ट राइटिंग। यानी कंपोजिशन राइटिंग होती क्या है? ये होता है कि आप अपने आइडिया या अपने सोच या एक्सपीरियंस की बुनियाद पे आप कोई एक तरतीब से कोई चीज़ लिखते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे स्टोरी राइटिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होते हैं और रिपोर्ट राइटिंग होती हैं। ये आप लोगों को कराए गए होंगे। इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा आसान सा करके आपको बताऊँ, और आप प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। अल्लाह ताला आसानी फरमा देंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़े से ध्यान से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो स्टोरी राइटिंग सबसे पहले हम देखते हैं। स्टोरी राइटिंग में डेफिनेशन क्या है? स्टोरी राइटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग नैरेटिव एंड कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, प्लॉट एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी स्टोरी राइटिंग में आपने क्या लिखना होता है कि स्टोरी किसी बारे में लिखना, तो आपने किसी चीज़ के बारे में स्टोरी बनाई है तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स आप डालते हैं, फिर आप बताते हैं कि वो कैरेक्टर्स क्या कर रहे थे, फिर उसमें स्टोरी में एक आइडिया होता है कि क्या हुआ उसमें, और उसमें कुछ वो गड़बड़ होती है तो वो भी आप लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल उसके हम देखते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ क्यूरियस किटन नेम्ड विस्कर्स who lived in a cozy little house। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है वो क्या हो सकता है कि जी उसमें होता है कि डेफिनेशन उसकी क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ विविडली डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग यूजिंग सेंसरी डिटेल्स। यानी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में क्या होता है? किसी बंदे के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी जगह के बारे में आप जो है ना थोड़ी बहुत डिटेल्स दे के उसको डिस्क्राइब करते हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। यानी किसी चीज़ के बारे में कुछ आपने डिटेल लिखनी होती है तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है जी, फिर हम आते हैं अभी इसकी तरफ के। इसकी एग्जांपल क्या होती है कि द ओल्ड weathered oak tree stood majestically in the center of the lush green meadow, its gnarled branches reaching towards the azure sky। यानी ये आपने देखें, इसमें थोड़ा सा आपने डिस्क्राइब करना होता है कि एक जो है ओक ट्री था, बड़ी शानदार तरीके से एक लश ग्रीन जो मीडो था उसमें खड़ा हुआ था, और उसकी ब्रांचेस इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो ऐसे लगता था आसमान तक पहुंच रही हैं। तो ये हो गई है आपकी क्या चीज़? ये हो गई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, यानी इसमें आपने ये लिखना है। ठीक है, इस तरह की चीज़, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना इसको बोलते हैं कि उसकी डिटेल्स बयान करना, उसमें अच्छाइयाँ या उसमें बड़ाइयाँ, ये सारी चीज़ें ये बताना। ठीक है, अब आते हैं हम क्या चीज़, ये रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? अभी किसी चीज़ के बारे में रिपोर्ट लिखनी हो तो क्या होता है? इसकी डेफिनेशन में क्या होता है कि रिपोर्ट राइटिंग प्रेजेंट्स factual information on a specific topic or event in an organized manner। यानी आपने कहीं पर कोई इवेंट होता हुआ या कोई काम होता हुआ देखा है तो उसको बड़े तरीके से ऑर्गेनाइज करके आप उसको लिखते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रिपोर्ट राइटिंग की कितने पार्ट्स होते हैं और उसको आपको किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम एग्जांपल इसकी पहले देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। टाइटल जो है कि विजिट टू लाहौर फोर्ट। ठीक है, और फिर इसके में देते हैं इंट्रोडक्शन कि रिसेंटली अवर क्लास विजिटेड लाहौर फोर्ट, आ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी इसमें आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन में बताया कि सबसे पहले आपने टाइटल लिखना होता है, फिर उसके बाद लिखना होता है रिसेंटली अवर क्लास विजिटेड लाहौर फोर्ट, है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इस तरह का इंट्रोडक्शन लिखना। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि वी एक्सप्लोर्ड द मजेस्टिक आर्किटेक्चर, intricate carvings and learned about its
हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये आपने इसको डिस्क्रिप्शन, यानी इसके 4 पार्ट्स हैं, टाइटल, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और फिर क्या होता है कंक्लूजन, और यानी उसका अख्तामिया या एंड जो होता है। इट वॉज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस दैट एनरिच्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तान रिच कल्चरल हेरिटेज। यानी जब भी आपने रिपोर्ट राइटिंग लिखनी होती है तो उसमें आपने ये 4 चीज़ें लिखनी होती हैं, टाइटल, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन और कंक्लूजन। ये 4 चीज़ें आपने उसमें रिपोर्ट राइटिंग में लिखनी होती हैं। तो इसकी मैंने एग्जांपल दे दी कि जैसे टाइटल हुआ कि विजिट टू लाहौर फोर्ट। अब इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि जी हम गए कहाँ पर भी, फिर उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा कि हमने वहाँ पर क्या किया, फिर कंक्लूजन आपने नतीजा जो है वो लिखना होता है। ठीक है, अब इसमें हम मज़ीद थोड़ा सा देख लेते हैं कि अब हम करते हैं कि सॉल्व एग्जाम्पल इसकी करते हैं कि मिसाल के तौर पे एक आपको मिला कि एक स्टोरी राइटिंग में एक स्टोरी आपने राइटिंग लिखी कि जी ब्रेव लिटिल एंट, आपको कहा जाता है कि इसके ऊपर आप स्टोरी लिखिए। तो आप सोचें कि एक कोई आप चूंटी या एंट के बारे में व्हाट कैन यू राइट, यू कैन राइट कि देयर वाज अ, फॉर एग्जांपल देयर वाज अ वेरी ब्रेव एंट, और उसने सेव किया अपने लोगों को या उनके लिए कोई ब्रेवरी का काम किया। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि वंस देयर वाज अ टाइनी एंट नेम एंडी who lived in a bustling ant hill in the corner of a garden. One day, a big storm swept through the garden, and Andy had to muster all his courage to save his fellow ants from danger. ठीक है, ये आपने बड़ा सिंपल से लिखा कि जी एक एंडी नाम की एक एंट थी जो कि एक बड़े जो है ना उसमें एंट हिल में रहती थी। ठीक है, जो कि गार्डन के कॉर्नर में था। एंट हिल होती है ना छोटी छोटी जो उन्होंने बनाई हुई होती हैं एंट्स ने, छोटी छोटी सी मिट्टी खोद खोद के उन्होंने छोटी सी आपको एंट हिल नज़र आती है। तो कहते हैं एक दफ़ा क्या हुआ कि जी आप अभी बता रहे हैं कि बहुत ज़ोर से तूफ़ान आ गया और उसने बड़ी हिम्मत करके तमाम एंट्स को बचाया। ये एक मिसाल मैंने आपको दी है कि छोटी सी एक स्टोरी लिखने की आपको मिल जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर अब हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। माई फेवरेट प्लेस द बीच। अगर आपको इस तरह का कोई आ जाए कि पैराग्राफ लिखने के लिए कि माई फेवरेट प्लेस क्या है, द बीच। अभी आप थोड़ा सा फ़र्क देखेंगे कि पैराग्राफ में और स्टोरी राइटिंग में क्या होता है। ठीक है, द बीच इज़ माई फेवरेट प्लेस टू विजिट ड्यूरिंग द समर। द वार्म सैंड अंडर माई फीट, the soothing sound of waves crashing against the shore, and the salty breeze brushing my skin create a sense of tranquility unlike any other. ये आपने इसमें डिस्क्राइब किया, यानी इसमें क्या होता है डिटेल्स आप देते हैं किसी चीज़ के बारे में कि आपने जैसे बीच का कहा कि जी बीच मेरी बड़ी पसंदीदा जगह है। फिर आप बताते हैं क्यों पसंदीदा है कि जी ये वार्म सैंड जो है ना मुझे पैरों को बड़ी अच्छी लगती है, और उसकी वेव्स की सूदिंग साउंड जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, और साल्टी ब्रीज जो है मेरे स्किन को टच करती है तो मुझे एक बड़ा सा अच्छा सा फील होता है। ठीक है, तो इसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं। स्टोरी राइटिंग में आप किसी चीज़ की आप कोई एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप किसी चीज़ के बारे में तफसीलात बयान कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। ठीक है जी, स्कूल साइंस फेयर, इसके बारे में हमने एक रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है। मैंने आपको एक्सक्यूज मी याद हो तो मैंने आपको कहा था 4 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है, फिर आपने क्या करना इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डिस्क्रिप्शन लिखनी है और फिर क्या कंक्लूजन लिखना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टाइटल, एक्सप्लोरिंग दी वंडर्स ऑफ साइंस। यानी स्कूल साइंस फेयर का आपने टाइटल बनाया कि एक्सप्लोरिंग दी वंडर्स ऑफ साइंस। फिर आपने क्या लिखना है अभी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि आवर स्कूल रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ साइंस फेयर टू शोकेस दिस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स। ये आपने इंट्रोडक्शन बताया कि जी हमारे स्कूल में एक हुआ था क्या साइंस फेयर, उसके बारे में आपने थोड़ा सा बताया कि इंट्रोडक्शन बताया। फिर डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना कि स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन टॉपिक्स रेंजिंग फ्रॉम केमिस्ट्री टू फिजिक्स डेमोस्ट्रेटिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स थ्रू हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स। यानी उसमें हुआ क्या, उसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखना कि स्टूडेंट्स ने क्या किया कि जी अपने एक्सपेरिमेंट्स जो थे उनको उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स या किसी चीज़ के बारे में,
वो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे, साइंस के बारे में थे, जियोग्राफी के बारे में थे, हिस्ट्री के बारे में थे, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं कि और उसमें उन्होंने बताया था ताकि सबको पता चले कि उनको कितना अच्छा किसी चीज़ की समझ है। और लास्ट पे क्या कंक्लूजन, तो कंक्लूजन में क्या है, द साइंस फेयर वाज अ रीसाउंडिंग सक्सेस, इंस्पायरिंग क्यूरियोसिटी एंड फॉस्टरिंग अ लव फॉर साइंस अमंग स्टूडेंट्स एंड विजिटर्स अलाइक। इन कंक्लूजन में आप नॉर्मली ये लिखते हैं कि इस किसी काम का फ़ायदा क्या हुआ, यानी नतीजा क्या अखज़ किया जाता है। सबसे पहले आपने बताया कि जी हमने इस सिंपल सा था ना कि आपने लिखना है जी रिपोर्ट राइटिंग का स्कूल साइंस फेयर, तो आपने उसका टाइटल बना दिया कि एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ साइंस। फिर आपने इंट्रोडक्शन दिया कि जी हमारे स्कूल में से इस तरह से हुआ। फिर आप उसमें डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि ये उसका उसमें क्या क्या किया लोगों ने, और कंक्लूजन में यह है कि इस सारी एक्टिविटी का फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में क्लियर हुआ है। तो आपको के लिए हम दुआ करते हैं कि आपके पेपर्स अच्छे हों और आप अच्छा और इंग्लिश सीखें और आप अपनी ज़िंदगी में इस इंग्लिश सीखने से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।